बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें आपके अक्सर जगहों पर वीडियोस में कुछ व्यूज़ भी मिल रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी मिल रहे हैं। उनमें से कुछ असहाब हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक बात यह है कि वजीफ़े की इजाज़त के हवाले से कि इजाज़त के ऊपर कुछ लिखें या बात करें। तो उसके हवाले से हमने दो जगहों पर इसका तज़किरा किया है कि एक तो इजाज़त क्यों ज़रूरी है। एक तो इसमें बताया गया हुआ है, जिस वक्त हम कह रहे हैं कि चिल्ला किसी की मलकियत नहीं होता, लेकिन चूँकि जिससे हम इजाज़त तलब कर रहे होते हैं वो असल में उस रास्तों से वाक़फ़ होता है जिन रास्तों से गुज़रना होता है उस चिल्ले के दौरान, तो वो उसके तमाम हिफाज़ती तदाबीर और तमाम दूसरे मसाइल को डिस्कस कर लेता है और बता देता है साइल को या जो भी वजीफ़ा करना चाहता है या सालिक को। दूसरा ज़िक्र उस वक़्त भी आया जिस वक़्त हमने वो अवामिल जो ज़रूरी हैं अमलियात के लिए उनके ऊपर बात करते हुए कहा, लेकिन इसके ऊपर एक तफसीली बात भी करेंगे। तो वो हमारे जो दोस्त हैं शेख अहरार अली साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसी तरीके से रहनुमाई करते रहें कि किन टॉपिक्स में तशनगी है, बल्कि उनके कोई और भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके नॉलेज में हों तो वो शेयर करें ताकि हम उसको भी डिस्कस कर सकें। जैसे कि उन्होंने तज़किरा किया हमारे प्रोग्राम में सच्चाई के हवाले से और उन अवामिल के हवाले से जो ज़रूरी होते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि 3% से कम लोग होंगे पूरी दुनिया में जो उन क्राइटेरियाज़ पर पूरा उतरते हैं जो अमलियात के लिए या जो रूहानियत के लिए दरकार हैं। तो मैं उनकी बात से एक ख़ास हद तक बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनकी तादाद कम है। मुझे ये नहीं पता कि वो 3% हैं, 5% हैं कि 2% हैं, लेकिन जो भी हैं आप देख लीजिए कि वलायत में और सच्चाई में आपका क्या ख्याल है या क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में अभी तक अगर देखें दुनिया में तो अरबों लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन वलायत के हवाले से हम नाम कितने लोगों का ले लेते हैं। बहुत से लोग छुपे हुए भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन हम नाम किन का ले लेते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, बायज़ीद बस्तामी और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे हज़रत अली हजवेरी, बाबा फरीद, मतलब अगर हम उनको काउंट करें तो एंडलेस नहीं होगा। उनकी एक सर्टन उसके मुकाबले में जो दुनिया से लोग होके गुज़र गए हैं उसके मुकाबले में उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो वलायत का हसूल जो है या ये इन मकामात का हसूल हर एक के बस की बात इसीलिए नहीं होती कि वो उन रास्तों पे चलना उनके लिए सख्त क्राइटेरिया लगता है उनको, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बहरहाल अपने असल की तरफ वापस लौटना है। और हमारी असल जो है वो सच्चाई ही है, हमारा असल जो है वो हक ही है, हमारा असल जो है वो सच्चाई का वो मंबा है जो हमारे लिए काबिल परस्तिश है। हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारी मंजिल मकसूद वही है। और रूहानियत में भी हमारी मंजिल मकसूद जो है वो दरअसल अल्लाह का इरफान हासिल करना ही है, ताकि हम अपने कायनात के और अपने खालिक को पहचान सकें। हम पहचानेंगे तो हम जानेंगे, इसको समझेंगे कि उसकी रज़ा क्या है, उसकी खुशनुदी क्या है, और हम वो सब कुछ कर सकेंगे या करने की कोशिश कर सकेंगे जो दरअसल दरकार है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो इसी तरह रजालुल गैब के हवाले से हमारे दोस्त ने तज़किरा किया कि उसका तज़किरा किया जाए कि वो उनका क्या किरदार है और वो कौन है। तो उस सिलसिले में अर्ज़ है कि हम इन तमाम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे ज़रूर। हर चीज़ एक ही चीज़ में नहीं हो सकती। हम चाह रहे हैं कि हम बतदरीज ग्रेजुअली अपने सुनने वालों को और अपने देखने वालों को उस तरफ लेके चलें जो कि हमारी मंजिल है, और उसके रास्ते में जो जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह ताला उसका तज़किरा करेंगे अपने इल्म के मुताबिक। हम कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहे, हम नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपका हमें इसी तरह फ़ीडबैक करना जिस तरह के शेख अहरार साहब कर रहे हैं और कुछ दूसरे साहब कर रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस सिलसिले को जारी रखें और इसको बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।